अभी हमने देखा था उष्मा का प्रभाव। उसमें हमने दो चीज देखा था, तापमान में वृद्धि होती है उष्मा के कारण, और दूसरा होता है उसमें उष्मीय प्रसार होता है। प्रसार यानी फैलाव। तो कोई भी वस्तु को अगर उष्मा दिया जाए तो उसमें फैलाव होता है या प्रसार होता है। रेल की पटरियों के बीच जगह छोड़ी जाती है क्योंकि गर्मियों में इसका ताप अधिक हो जाने के कारण लंबाई में ये बढ़ जाती है। अगर बिछाते समय थोड़ा स्थान छोड़ देते हैं तो पटरियों में लंबाई में जब वृद्धि होगी तो उन्हें बढ़ने का जगह मिल जाएगा, और अगर जगह नहीं छोड़े तो पटरियों में प्रसार होगा और वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और इससे दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ट्रेन का, इसीलिए जगह छोड़ी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बिजली के खंभों पर तार लटकते हुए नज़र आते हैं। इसका कारण भी प्रसार है। ठंड दिन में बिजली के तार सिकुड़ जाते हैं, वहीं गर्मी के दिनों में ये लंबाई में वृद्धि के कारण ये लटकते नज़र आते हैं। सिकड़ा तो तनाव के कारण बिजली के तार टूट सकते हैं और खंभे गिर सकते हैं और दुर्घटना की संभावना बढ़ती है, इसीलिए इन्हें लटकने दिया जाता है। उसी प्रकार जब कोई डिब्बे का ढक्कन जाम हो जाता है तो उसे गर्म पानी में डुबाते हैं तो आसानी से उसका ढक्कन प्रसार के कारण निकल जाता है। प्रसार को कारण। और एक और क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि चाक लगाते वक्त जब बैलगाड़ी में चाक, लोहे का चाक, पहियों में चाक लगाया जाता है तो उसको भी वही कारण है कि पहले उसको गर्म किया जाता है और गर्म करने से वो फैलता है, और फैलता है उसको थोड़ा बड़ा किया जाता है और उसके बाद उसको चढ़ाया जाता है चक्के के ऊपर। फिर वो जब ठंडा होता है तो अपने आप सिकुड़ कर वो उसमें सही तरीके से बैठ जाता है। इस प्रयोग में हम देख रहे हैं कि ये लोहे का जो गेंद है ये आसानी से इस छेद से अंदर बाहर आ रहा है। अब इससे इस गेंद को हम गरम करेंगे। गरम करने से इस गेंद में प्रसार होगा। ये ठोस में प्रसार का उदाहरण है। गरम करने से ठोसों में प्रसार होता है जिसके कारण से उसके आयतन, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। अब ये छेद से अंदर नहीं जा पा रहा है। अब इसे ठंडे पानी में डालेंगे तो यह जो प्रसार है वो ख़त्म हो जाएगा और सिकुड़ जाएगा। ये थोड़ा जा रहा है। अब इसे और अच्छे से ठंडा पानी में डालकर इसका पूरा प्रसार ख़त्म हो जाएगा। यह आसानी से पुनः वापस चला। प्रसार तीन प्रकार के होते हैं, मेनली रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतनिक प्रसार। नाम से ही समझ आ रहा है, रेखीय प्रसार में यहाँ पर आपकी लंबाई में वृद्धि होगी, कोई भी वस्तु है उसके लंबाई में वृद्धि होगी। और क्षेत्रीय प्रसार में उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होगी। और आयतनिक प्रसार में कोई भी वस्तु के आयतन में वृद्धि होगी, लंबाई में भी वृद्धि होगी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी वृद्धि होगी। इसको निकालने के लिए रेखीय प्रसार गुणांक होता है अल्फा, ये आपका लंबाई वाले के लिए। तो यहाँ पर लंबाई में जितनी वृद्धि होगी बटे प्रारंभिक लंबाई, कितनी उसकी लंबाई थी, गुणित तापमान में परिवर्तन, इसके द्वारा हम रेखीय प्रसार गुणांक को निकाल सकते हैं। उसी प्रकार क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को निकालने के लिए, जिसको बीटा से दर्शाते हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित तापमान में परिवर्तन। तो इस तरीके से इस समीकरण से हम क्षेत्रीय प्रसार को गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार आयतनिक प्रसार गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं, उसको गामा से दर्शाते हैं। गामा बराबर होता है आयतन में वृद्धि उस वस्तु के बटे प्रारंभिक आयतन जितनी थी गुणित तापमान में परिवर्तन। और सभी का मात्रक यहाँ पर आप जानते हो, लंबाई जो भी रहेगी उसकी अगर सेंटीमीटर में है
तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो सिर्फ बचा क्या, तापमान। तापमान के डिग्री यहाँ पर बचेगा, तो इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर भी क्षेत्रफल कट जाएगा, तो यहाँ पर मात्रक इसका भी प्रति सेंटीग्रेड होगा। उसी प्रकार आयतनिक प्रसार गुणांक गामा का भी मात्रक प्रति सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि आयतन कट जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये तीनों में क्या संबंध है, या तीनों का अनुपात क्या है। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतनिक प्रसार गुणांक गामा। तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा, तीनों का अनुपात 1:2:3 होता है। ये इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए अब हम द्रवों में प्रसार के बारे में पढ़ते हैं। द्रव का कोई आकार नहीं होता। जब द्रव को बर्तन में भरकर गर्म किया जाता है तो पहले बर्तन का प्रसार होगा, फिर द्रव का। यहाँ पर जैसे कांच के बोतल में पानी भर के गर्म किए हैं, तो पहले बर्तन कांच का बोतल गर्म होगा, फिर पानी जब गर्म होने लगेगा तो उसमें प्रसार के कारण बोतल टूट जाता है। द्रवों में ऊष्मीय प्रसार को इस क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। निम्नलिखित सामग्री लेकर क्रियाकलाप शुरू करेंगे। कांच का एक फ्लास्क लेंगे जिसमें पूरा पानी या द्रव भर देंगे और उसमें एक पारदर्शी नली लगाकर उसके मुंह को कार्क द्वारा बंद कर देंगे। शुरुआत में द्रव का तल A है और इस फ्लास्क को गर्म करने से द्रव तल पहले A से B तक गिरेगा और फिर B से C तक बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले जो ऊष्मा रहेगा वो फ्लास्क को गर्म करेगा और उससे फ्लास्क जो है फैल जाती है, जिसके कारण पानी का स्तर नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो ऊष्मा है वो द्रव को मिलेगी और द्रव ऊपर चढ़ेगा। A, B और C का मान नोट कर लेंगे तो हम देख सकते हैं कि द्रव का आभासी प्रसार A से C तक ही है, लेकिन वास्तविक प्रसार B से C तक है। A से B तक फ्लास्क का प्रसार है। यहाँ पर आभासी प्रसार में बर्तन के प्रसार को हम ध्यान नहीं देते हैं और वास्तविक प्रसार में बर्तन के प्रसार को ध्यान देंगे। अर्थात द्रव का वास्तविक प्रसार बराबर होगा द्रव का आभासी प्रसार धन बर्तन का प्रसार। द्रवों में दो प्रकार का प्रसार हमको देखने को मिलता है। पहला आभासी प्रसार, इसमें अगर हम बर्तन में जो प्रसार होता है उसको नहीं देखें तो जो दिख रहा है वो प्रसार को ज्ञात करें तो वो कहलाएगा आभासी प्रसार, और बर्तन का प्रसार के साथ जो प्रसार दिख रहा है उसको देखें तो वो कुल प्रसार कहलाएगा वास्तविक प्रसार। तो जो वास्तविक प्रसार होता है वो द्रव का आभासी प्रसार और बर्तन का प्रसार दोनों का योग होता है। गैसों में ऊष्मीय प्रसार, ठोस, द्रव या गैस तीनों का अगर हम समान तापमान दें तो गैस के आयतन में सबसे अधिक प्रसार होता है, क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, जिनके कारण उन ऊर्जा देने पर जल्दी जल्दी धक्का देके वो आयतन में वृद्धि कर लेते हैं। ऊष्मीय प्रसार का मान, गैसों में ऊष्मीय प्रसार दो तरीकों से गणना कर सकते हैं, नियत दाब पर और नियत ताप पर। गुब्बारे में हवा भरा रहता है जिसको हम गर्म करेंगे तो वह आयतन प्रसार के कारण फट जाता है। यहाँ पर दाब तो नियत रहता है लेकिन आयतन बढ़ती जाती है। अतः गैस का आयतन प्रसार बराबर होता है आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि। गामा P बराबर डेल V बटे V गुणित डेल T। जैसा कि हम देखते हैं कि कुकर में गैस का दाब बढ़ते रहता है, आयतन स्थिर रहती है। जब ताप बढ़ाया जाता है या गर्म किया जाता है तो कुकर की सीटी बजती है और सीटी से भाप निकलती है। तो यहाँ पर जब नियत आयतन रहता है तो गैस का दाब प्रसार गुणांक बराबर होता है दाब में वृद्धि बटे प्रारंभिक दाब गुणित ताप में वृद्धि। गामा V बराबर डेल P बटे P गुणित डेल T। आइए हम गैसों में प्रसार से संबंधित एक प्रयोग करते हैं। इसके लिए चाहिए पानी, बोतल और सिक्का। सबसे पहले बोतल में पानी थोड़ा सा डाल के उसको हिलाकर
पूरा पानी उड़ेल देंगे। फिर सिक्का को पानी में भिगोकर उसके ऊपर रखेंगे। हाथों को अच्छे से रगड़कर बॉटल को कस के पकड़ लेंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि सिक्का ऊपर हल्का सा उठते नज़र आएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी हाथों की ऊष्मा से अंदर का गैसों में प्रसार होता है और जिसके कारण सिक्का का ढक्कन, जो ढक्कन है के रूप में है, वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा।